हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इवन और ऑड फंक्शन के बारे में। और आज हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। की पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं कि इवन और ऑड फंक्शन को हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं। फटाफट से सीखते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज इवन फंक्शन एंड व्हाट इज ऑड फंक्शन। सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ। मैंने कहा देखो, अगर मैं बात करूँ किसी भी इवन फंक्शन की, याद रखना इवन फंक्शन की एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी आप फंक्शन के अंदर कोई माइनस एक्स पुट करोगे, कहाँ पर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे, तो आपका जो आंसर होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द इवन फंक्शन। समझ पा रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही मैं बताता हूँ एग्जाम्पल्स ले लेके। मैंने कहा देखो एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर, बल्कि ऐसे देखते हैं। मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूं, मैंने कहा माइनस एक्स का स्क्वायर इज ऑब्वियसली अगेन एक्स स्क्वायर। तो मतलब इसको मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जिसमें माइनस को रिप्लेस किया जाए लेकिन उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो बेटा ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इवन फंक्शन। फिर आता है बेटे ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या करता है? अगर मैंने कहा फंक्शन में मैंने क्या किया, माइनस का एक्स रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद वो फंक्शन के अंदर से माइनस को बाहर निकाल दे और फंक्शन एज इट इज वापसी आ जाए। जैसे कि एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल लेके। देखो कैसे। अब आपसे कहा जाए, मान लो आपका जो फंक्शन है वो एक्स क्यूब के बराबर था। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या रखा, माइनस का एक्स रखा। जब माइनस का एक्स रखूंगा तो क्या होगा बेटा, माइनस का एक्स का क्यूब। आपको पता है क्यूब से माइनस खत्म नहीं होता है, बाहर आ जाता है। मैंने कहा एक्स क्यूब। देखो जैसा जैसा फंक्शन था वैसा मिला, लेकिन साइड में क्या मिल गया, माइनस मिल गया। तो ऐसा फंक्शन एक ऑड फंक्शन कहलाता है। यहाँ पर ये बात आपने जहन में रखनी है। और मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस लिख देता हूँ। मैंने कहा जो इवन फंक्शन होता है उसको हम कैसे पहचानते हैं, माइनस एक्सपोर्ट करने के बाद उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूँ ऑड फंक्शन कैसे पहचानेंगे, तो माइनस एक्सपोर्ट करने के बाद उसको अंदर से बाहर माइनस आ जाता है, बस और कुछ फर्क नहीं होता। फटाफट से अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर जो आपसे एग्जामिनेशन में बेतहाशा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये बातें पता ही नहीं होती। तो सबसे पहले, क्योंकि बच्चा यहाँ पर सीख ये लेता है कि इवन क्या और ऑड क्या है, ये तो बेटा कोई भी बच्चा भी आपको बता देगा कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, लेकिन इसके अंदर की बातें कोई नहीं बताता। आओ पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो, सबसे पहली बात, जो आपका इवन फंक्शन होगा ना, पहला पॉइंट को देखते हैं। मैंने कहा जो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन होगा, हमेशा हमेशा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लेता हूं कोई एक इवन फंक्शन। मैंने कहा देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। मैंने कहा ये एक इवन फंक्शन है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की तरफ जाता हूं, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ऐसे ही बनता है ना। अब देखो ये है वाई एक्सिस, सिमेट्रिक का मतलब है जैसा यहाँ होगा वैसा ही यहाँ होगा। तो आप ग्राफ को देखकर ये बात बता सकते हो कि आपका फंक्शन जो है वो इवन है या तो ऑड है। ये बात बताई जा सकती है। वो भी कैसे, अगर आपका कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, जैसा इधर वैसा इधर, क्या बोलोगे बेटा, वो कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इसी तरीके से दूसरी बात करते हैं। अगर देखो द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, क्या ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओरिजिन के अबाउट समझो या एक्स एक्सिस के अबाउट समझो, दोनों बातें सही है। अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने वाला हूं, मैंने कहा देखो कैसे बनेगा। मैंने कहा ऐसे एक्सिस ड्रॉ की, मैंने कहा एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे। देखो जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक इधर है वही एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक इधर है, मतलब प्री इमेज बनी हुई है दोनों की, ऐसा ही है बिल्कुल। तो ऐसा फंक्शन आप देखते ही बता सकते हो जो ओरिजिन के सिमेट्रिक हो या एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, क्या कहलाता है? ऑड फंक्शन आपके सामने कहलाएगा। ये दो बातें बहुत ज्यादा अच्छी थी और हमने सीखी कि ये दो बातें लाजमी आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऑड फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर आपका इवन फंक्शन है तो आपका जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर।
मैंने कहा पॉइंट नंबर 3 आपसे क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शंस इज इवन, यानी कि अगर दो फंक्शन का मैं आपस में प्रोडक्ट लूं और वो दोनों फंक्शन कैसे होने चाहिए, इवन फंक्शन, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक इवन फंक्शन आएगा, याद रखिएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पर देके बताता हूँ। मैंने कहा चेक करो, मैंने कहा मैं आपके सामने दो फंक्शन लेता हूँ, मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इवन फंक्शन, और आपको याद होगा कि कॉस फंक्शन में माइनस पुट करते हैं तो आपका आंसर सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस माइनस खत्म कर देता है। मैंने कहा एक फंक्शन ले लेते हैं, मैंने कहा मान लो जी ऑफ एक्स, मैंने कहा वो है कॉस एक्स, मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने कहा एफ एक्स, फिर मैंने कहा जी एक्स, कितना आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब आप क्या करोगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के चेक कर लो, मैंने कहा चेक करता हूँ, मैंने कहा इन दो फंक्शन को नाम दे देता हूँ मैं एच ऑफ एक्स का, मैंने कहा ठीक है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, फिर मैंने क्या किया माइनस एक्स पुट किया, चेक करो भाई माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये अंदर की तरफ एक्स, और ये हो जाएगा कॉस इंटू माइनस एक्स, तो दोनों के दोनों माइनस को खत्म कर देते हैं, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस में ऑलरेडी खत्म हो जाता है, तो बेटा जो एच ऑफ माइनस एक्स था वो इक्वल आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स के, तो ये पूरा पूरा किसके बराबर है, एच ऑफ एक्स के तो बराबर है, यानी कि माइनस पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जब नहीं पड़ा तो क्या हुआ, इवन फंक्शन बना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट भी एक क्या बनता है, इवन फंक्शन बनता है। ये बात हमने समझ ली अच्छे तरीके से। अब आगे चलेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। मैंने कहा देखो बोले द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, उसका मतलब देखते हैं, कह रहा है कि आपने दो फंक्शन लिए, मैंने कहा कौन सा, सम और डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन, दोनों इवन फंक्शन लेने, मैंने कहा एक्स स्क्वायर, मैंने कहा दूसरे अल्फाजों में मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ, मैंने कहा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, दोनों के दोनों क्या है इवन फंक्शन है। मैंने कहा इन दोनों का सम करूं प्लस करूं या इन दोनों को माइनस करूं, तो इवन फंक्शन ही आंसर आएगा। मैंने कहा देखो सबसे पहले चेक करते हैं, मैंने कहा एफ एक्स को जी एक्स में मैं ऐड कर देता हूँ, मैंने कहा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब देखो यहाँ माइनस पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें माइनस पुट करूंगा जब भी सेम हो जाएगा, ये माइनस पुट करूंगा जब भी सेम हो जाएगा, पावर इवन है, इवन से माइनस खत्म हो जाता है, दोनों को दोनों इवन फंक्शन बन रहे हैं, बात सही है सर। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा फंक्शन में से मैंने माइनस कर दिया, तो मैंने कहा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, अब भी माइनस पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब एक साफ साफ हुआ कि ये दोनों भी इवन फंक्शंस हुए। जब इवन फंक्शन हुए तो इसका मतलब साफ है कि दो इवन फंक्शन को प्लस करूं या माइनस करूं तो आंसर क्या आता है, एक इवन फंक्शन ही बनता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। कह रहे हैं सम और डिफरेंस करो दो ऑड फंक्शन का तो वो ऑड बनेगा, चलो ठीक है भाई मान लेते हैं, यहाँ देखते हैं। मैंने कहा एक फंक्शन आपके सामने लेता हूं मैं x, दूसरा फंक्शन आपके सामने लेता हूं, मैंने कहा g ऑफ x इज इक्वल्स टू x का क्यूब ले लेता हूँ, ये दोनों के दोनों ऑड फंक्शंस हैं, इन दोनों में से माइनस बाहर आ जाता है। तो बेटा देखो मैंने कहा अगर मैं fx को प्लस कर दूं gx में तो उसका मतलब क्या होगा x प्लस एक्स क्यूब, अगर मैं इन दोनों में माइनस पुट करूं, देखो बेटा मैंने कहा माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस बाहर निकलेगा क्या बचेगा x प्लस एक्स क्यूब, तो ये क्या हुआ माइनस का, इन दोनों को मिला के अब एच ऑफ एक्स मान लो, मैंने कहा देखो क्या हुआ माइनस बाहर आ गया, फंक्शन सेम आ गया। तो यहाँ पता चल रहा है कि भाई दो ऑड फंक्शंस को ऐड करा तो एक ऑड फंक्शन बना। अब इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ, फटाफट से देखना कैसे। अगर मैंने बोला कि मैंने कहा एफ एक्स में से माइनस कर दूं मैं जी ऑफ एक्स को, उसका मतलब क्या हुआ एक्स माइनस एक्स क्यूब हो गया, ऐसे ही हुआ। तो अगर मैं इन दोनों की जगह माइनस पुट करता हूँ, मैंने कहा देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब, अब यहाँ से क्या करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, मैंने कहा एक्स माइनस एक्स क्यूब दोबारा आ जाएगा, तो ये क्या बना वही फंक्शन जो मेरे पास था, तो ये भी क्या हुआ ऑड फंक्शन हुआ। सिंपल सी बात है। सम और डिफरेंस करो दो ऑड फंक्शन का तो ऑड आएंगे, सम और डिफरेंस करो दो इवन फंक्शन को तो इवन आएंगे, सिंपल सी बात। अब आगे चलते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शंस इज इवन, क्या बात है क्या बात है। एक अच्छी सी एग्जांपल और लेते हैं, मैंने कहा दो कोई भी ऑड फंक्शंस लेते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट करवाते हैं, मुझे एक इवन फंक्शन मिलना चाहिए, लाजमी बात है। मैंने कहा देखो मैंने कहा एक एफ एक्स में लेता हूँ ऑड फंक्शन, मैंने कहा साइन एक्स बेटा एक ऑड फंक्शन होता है। इसके अलावा मैं आपको जी एक्स फंक्शन ले लेता हूँ, मैंने कहा एक्स बस सिर्फ एक्स ले लेते हैं, मैंने कहा दोनों के दोनों क्या है ऑड फंक्शन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, मैंने कहा एफ
एफ मल्टीप्लाई विथ जी, कितना आएगा बेटा एक्स साइन एक्स, यही आएगा। एक्स साइन एक्स आने के बाद में चेक करो, यहां भी मैंने माइनस एक्स पुट किया और साइन के अंदर ही मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया, जो कि हम रिप्लेस करते हैं चेक करने के लिए। अब देखो इसमें से माइनस बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा, साइन में से माइनस बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। बेटा प्रॉपर्टी है कि अगर साइन के अंदर माइनस थीटा हो तो बेटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, ये आपको चल के मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बेटा ये देखो माइनस बाहर आ गया, इसका माइनस मल्टीप्लाई को क्या बनेगा बेटा प्लस बनेगा, प्लस बनेगा तो क्या होगा, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा एक्स साइन एक्स, दोबारा से आ जाएगा। तो दोबारा से आने का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सेम का सेम, माइनस बाहर आया ही नहीं, क्या बना इवन फंक्शन बना। तो बेटा ये बात भी आपकी प्रोडक्ट नंबर सही है। अच्छा अब बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड। अगर मैं एक फंक्शन इवन लूं एक फंक्शन ऑड लूं, दोनों को मल्टीप्लाई करूं, आंसर हमेशा ऑड आएगा। देखो कैसे, मैंने कहा एफ एक्स बराबर लेता हूं मैं एक्स के, एक ऑड फंक्शन लिया, फिर मैंने कहा एक जी एक्स बराबर ले लेता हूं, मैंने कहा जी एक्स बराबर लेता हूं मैं कॉस एक्स के, दो के इवन फंक्शन है। मैंने कहा एफ को जी से मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा एक्स कॉस एक्स। अब इसमें एक्स रखूंगा माइनस बाहर, इसमें एक्स रखूंगा माइनस बाहर, आएगा ही नहीं, चेक कर सकते हो बेटा, ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये बेटा बराबर होता है सिंपली कॉस एक्स के, ये बात आपको पता है। तो ये बराबर होगा क्या जाएगा बेटा माइनस का एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ से माइनस खत्म हो गया, ये बच गया, तो बेटा माइनस बाहर आ गया। क्या मकसद है, सेम फंक्शन है, माइनस बाहर आ चुका है, क्या फंक्शन हुआ बेटा ऑड फंक्शन हुआ ना, सिंपल सी बात है, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं, अच्छा हाँ, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन हो या हर फंक्शन ऑड हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब बताओ कैसे सर, चलो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने कहा मानो आपके सामने मैं एक फंक्शन लेता हूं, मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने कहा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैंने एक फंक्शन ले लिया। मैंने कहा ये बताओ ये इवन है या ऑड है, चेक करते हैं। मैंने कहा अगर माइनस बाहर आ गया तो ऑड होगा, कुछ भी नहीं हुआ इस फंक्शन को ऐसे ही रहा तो इवन होगा। मैंने कहा माइनस एक्स पुट करता हूं, मैंने कहा देखो साइन ऑफ माइनस एक्स, फिर मैंने कहा देखो कॉस ऑफ माइनस एक्स, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से माइनस बाहर आ जाता है। तो बेटा देखो ये आ गया माइनस का साइन एक्स और ये बचा प्लस का कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन उसके जैसा नहीं बना, क्योंकि दोनों के साथ प्लस साइन थी या माइनस साइन आ चुका है। सबसे पहली बात ये तो इवन फंक्शन तो रहा ही नहीं। ऑड फंक्शन के लिए अगर मैं चेक करूं, यहाँ से माइनस कॉमन भी निकालता हूं तो अंदर बचेगा आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो कि इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ना तो ये ऑड फंक्शन हुआ, तो ऐसा फंक्शन जो ना तो इवन हो ना तो ऑड हो बेटा क्या कहलाता है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो, समझ गए। अच्छा ये पॉइंट भी हो गया, फटाफट से समझ में आने वाला। अब बोल रहा था सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज नाइदर इवन एंड नाइदर ऑड फंक्शन। यही बात तो मैंने आपको बताई कि देखो मैंने कहा एक ऑड फंक्शन लिया एक इवन फंक्शन लिया, दोनों को मैंने क्या किया सम किया, द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। बेटा चेक कर सकते हो, यही वाली बात मैंने आपको बताई थी, फटाफट से समझ गए। आगे चलो लास्ट पॉइंट कह रहा है जीरो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम इवन भी कंसिडर करते हैं और ऑड भी कंसिडर करते हैं। बेटा कौन सा फंक्शन, जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन जो होता है आपके पास वो बेसिकली डिनोट किया जाता है f of x is equals to 0, बस दिस इज कॉल्ड द जीरो फंक्शन। इसके अंदर मैं अगर माइनस एक्स पुट करूं तब भी जीरो होता है, इसके अंदर मैं कुछ भी पुट करूं जब भी ये जीरो ही होगा। तो बेसिकली इसको हम कंसिडर करते हैं, ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी होता है और इवन भी होता है, दोनों के दोनों केसेस में ये बात कंसिडर की जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से फंक्शंस के इवन और ऑड होना समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे होता है। फटाफट से मेरे एग्जांपल्स को लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 10 पॉइंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आर इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन। खास तौर पर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो मैं करता हूँ इस तरीके से आपको ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इस पॉइंट्स की वजह से इसके सवाल बहुत ज्यादा टिपिकल बनकर आते हैं। बच्चे को ये बातें नहीं पता होती, इस वजह से वो फेल हो जाता है। सॉरी मतलब गलत कर देता है सवाल को, फेल तो दूर की बात। चलो भाई मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तो के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि मैं आपके सामने और अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।